अब चेक करिए वॉइस आ रही है आपको? तो मैं दोबारा बता दूं, सोहम का क्वेश्चन था कि सर जर्नल एंट्री किस तरीके से करना है। तो सोहम मैं बता दूं, जर्नल एंट्री करने का ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, जैसे मैंने सिखाया है और जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी फॉर्मेट में कर लीजिए। एक दो ऊपर नीचे जर्नल एंट्री अगर हो भी जाता है तो इस केस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज इक्वेशन मेथड। और इक्वेशन मेथड क्या है पहले हम समझेंगे। कई बार क्या होता है ना, जैसे मान लो ये कब एप्लीकेबल होता है, जैसे एक कंपनी है XYZ लिमिटेड और इसने अपना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मान लेते हैं 10,000 है और इसने सोचा है कि मैं सिक्योरिटी प्रीमियम पे रिडीम करूंगा और जो रिडीम करूंगा वो मैं रिडीम करूंगा सपोज करो 10,000 रुपए यानी 1,000 प्रीमियम। और कंपनी के पास पहले से सिक्योरिटी प्रीमियम मान लेते हैं कि 200 रुपए है। ठीक है, और जनरल रिजर्व कंपनी के पास पहले से ही मान लेते हैं, एक एग्जांपल ऐसा ही ले रहे हैं कि 3,000 रुपए। तो आपको अच्छे से पता है कि अगर कंपनी के पास 3,000 रुपए जनरल रिजर्व है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10,000 का है तो कंपनी को 7,000 रुपए का क्या बनाना पड़ेगा, 7,000 रुपए का। लेकिन 7,000 का CRR और उससे हमें हो सकता है 7,000 का CRR तो बनाना ही है। अब इसके लिए मैंने गलत लिख दिया यहां पे। हमें CRR जो बनाएंगे वो बनाएंगे 3,000 रुपए का, क्योंकि हमारे पास रिजर्व तो 3 ही का ही है ना। और बदले में बैलेंस को हमें फ्रेश इशू करना होगा, यही हो सकता है। अब नॉर्मली देखा जाए तो 7,000, लेकिन मैंने यहां डिमांड रख दिया कि जो फ्रेश इशू करेंगे वो करेंगे एट प्रीमियम पे। मैंने डिमांड रख दिया कि मैं प्रीमियम पे करूंगा 10%। लेकिन हमारा इतने फ्रेश इशू होने चाहिए मिनिमम नंबर। एक तो होता है कि आपको सफिशिएंट नंबर, एक होता है मिनिमम नंबर, दोनों में फर्क है। सफिशिएंट जितनी जरूरत है कर लो, ऊपर नीचे हो सकता है। एक मैंने कहा कि भाई मिनिमम नंबर शेयर इशू करो और इस हिसाब से इशू करो कि हमारे ना तो सिक्योरिटी प्रीमियम में 1 रुपए बचना चाहिए और ना ही हमारा फालतू कोई रिजर्व में पैसा बचना चाहिए, मतलब सब कुछ एकदम बराबर हो जाए। तो जब हमारा कोई मिनिमम नंबर यूज करने के लिए आ जाए या फिर क्वेश्चन कह दे तो ऐसे सिचुएशन में हम इक्वेशन मेथड की हेल्प लेते हैं। इक्वेशन मेथड में क्या रहता है हमारा, जनरली हमें जो फंड चाहिए, हमें चाहिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पैसा और प्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम। ये बराबर होना चाहिए जो आपके पास जनरल रिजर्व है। ठीक है, जो आपके पास जनरल रिजर्व है और प्लस आपके पास एनी रिजर्व, कोई और अदर रिजर्व है या जनरल रिजर्व रख देते हैं, प्लस आपका, क्योंकि आप मिनिमम नंबर निकालने जा रहे हो, प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल और प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम इक्विटी शेयर कैपिटल। क्योंकि ये तभी पूरा होगा जब हमारा जनरल रिजर्व और इक्विटी शेयर जब मैच करेंगे तभी होगा, और प्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम इशू वाले की हम बात कर रहे हैं, तब जाके कहीं ये पूरा माना जाएगा मिनिमम नंबर। तो हम जब तक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं देख लेते, क्योंकि ये बड़ा मतलब कि ये क्वेश्चंस जो बनते हैं वो अलग से इसी पर्पस के लिए थोड़ा सा डिजाइन किया जाता है। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन स्पेशली बोला हुआ है कि इक्वेशन मेथड से यूज करना है। हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है, तो मैं पहले क्वेश्चंस करूंगा उसके बाद नीचे फॉर्मूला लिखूंगा। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने हैं, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 दोगे तो कितने दोगे, 10% का मतलब, यानी आपको जरूरत है 1,65,000। इसके लिए आपके पास क्या पड़ा हुआ है, प्रॉफिट गिवन है, सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन है, ठीक है ना, मतलब जितने भी रिजर्व वगैरह है सब लिख लेंगे। और प्लस हमें क्या करना पड़ेगा, इक्विटी शेयर, ठीक है।
अब हमें नहीं पता इक्विटी शेयर कितना होगा, तो लेट सपोज के n करेंगे हम। न्यू इक्विटी शेयर नहीं पता, तो हमने मान लिया इक्विटी शेयर को मैं इक्विटी शेयर लिख देता हूं, ES कर दिया, ठीक है। X भी लिख सकते हो आप, बताओ क्या लिखूं, X लिख दूं क्या? चलो समझाने के लिए, वैसे तो इक्विटी शेयर को N से डिनोट करते हैं, मैंने X लिख दिया, चलो। और प्लस जो सिक्योर क्या कहता है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ फ्रेश इशू प्रीमियम 5%। तो भैया 5% किसका, इसी का, इसका 5% कितना होगा, x इंटू में 5/100। इक्वेशन ये बन गया, क्योंकि ये पेमेंट और ये पेमेंट दोनों इक्वल रहेगा, तो क्या बन गया हमारा इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो हमें चाहिए 1,65,000 रुपए बराबर हो जाना चाहिए, बदले में हमारे पास 30,000 का ये है। इसको सॉल्व करोगे तो x/20, और तो ये क्या हो जाएगा, पूरा सॉल्व करोगे तो x प्लस में x/20, इसको इधर ले जाओगे तो 1,35,000, और इसको सॉल्व करोगे तो 21 डिवाइडेड बाय 20x, यही बनेगा। इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत है। क्लास को रिकॉर्ड करने से लेके एडिटिंग तक, नोट्स को बनाने तक काफ़ी मेहनत है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि इस चैनल पे आपको बीकॉम की सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं। तो 27 लाख इज इक्वल टू 21x, अब x की वैल्यू आ जाएगा डिवाइडेड बाय 21, तो x इज इक्वल टू 27 लाख डिवाइडेड बाय 21। तो ये कुछ हमारे पास रिजल्ट निकल के आया 128,571। ये क्या निकल के आया, वैल्यू, अमाउंट, ये क्या निकल के आया हमारा। अब एक शेयर कितने का है, 10 का मानते हो तो आप, क्योंकि मैंने 5 रुपए लिया है, प्रीमियम कितना लिया है मैंने, 5%, यानी 5 रुपए लिया है ना, तो हम मान रहे हैं कि शेयर हमारा 100 का होगा, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हम इसको पहले प्रूव करेंगे, फिर मैं फॉर्मूला लिखूंगा इसका, अभी नहीं, पहले समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है। तो यानी हम इतने x होंगे हमारे, ये क्या होंगे, इतने हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल होंगे। तो इतने इक्विटी शेयर कैपिटल होंगे, तो यानी 128,571 डिवाइडेड बाय 100, कहने को हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल होगा 1285 का, 1285 इक्विटी शेयर हमें इशू करने होंगे। अब ध्यान दीजिए, हम साइड में कैलकुलेशन करते हैं कि हमें चाहिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए चाहिए हमें 1.5 लाख, प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए चाहिए हमें 15,000, यही चाहिए। पहले से हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है 5,000, माइनस हो गया। फ्रेश इशू पे सिक्योरिटी प्रीमियम कितना होगा, 5% है, तो 5 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रेश इशू पे जो सिक्योरिटी प्रीमियम होगा 1285 इंटू में 5, यही होगा 1285 इंटू में, तो 6425। क्या हमारे 15,000 कंपनसेट हो रहे, नहीं हो रहे ना, तो इसका मतलब बैलेंस जो मेरा कितना कम पड़ रहा है, तो 15,000 में से 5,000, ये तो मैं जनरल क्रॉस वेरीफाई करा रहा हूं, आंसर तो आ गया, क्रॉस वेरीफाई करा रहा हूं, माइनस में 6425, तो हमारे पास 3575 कमी पड़ रहा है। तो इसको राइट ऑफ करने के लिए हमारे पास पूरा राइट है कि हम जनरल रिजर्व का इस्तेमाल कर ले। तो अगर 3575 रुपए हमारा जनरल रिजर्व इस्तेमाल होगा, तब जाके हमारा प्रीमियम कंपनसेट होगा। अब यहां पे देखो हमारे जनरल रिजर्व में बचा कितना पैसा, भाई जनरल रिजर्व में पैसा था 25,000 रुपए, 25,000 में से आपने कितना इस्तेमाल कर लिया, 3575 रुपए। तो अगर मैं 25,000 में से माइनस कर दूं 3575 रुपए, तो जनरल रिजर्व हमारे पास बचा 21,425 रुपए। तो बाकी का फ्रेश इशू से होना चाहिए हमारा, तो फ्रेश इशू है कितना, देखो कितना कम पड़ रहा है। तो अगर मैं 150 माइनस में 21,425 करूं तो देखो 1,28,575 रुपए का कमी पड़ रहा है, जो कि हमारा फ्रेश इशू का भी वैल्यू वही बनेगा, लगभग ये 1285 पॉइंट है ना, इसके आगे 751 जो भी है,
ठीक है, तो आप क्या देखोगे, जो फ्रेश इशू का वैल्यू है वो तो मैंने पॉइंट में पूरी नहीं लिया, तो फ्रेश इशू का वैल्यू भी हमारा बन रहा होगा 128575 लगभग। यानी क्या हमारे पास जनरल रिजर्व में 1 रुपए भी बचा? क्या नहीं बचा, सारा यूज। क्या हमारा प्रीमियम में पैसा बचा? क्या वो भी यूज। तो यानी हमने ले देके सबको क्या कर लिया, एक इक्वेशन मेथड में लेके बराबर कर लिया। तो इक्वेशन मेथड का पर्पस है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर थोड़े से 10-20 रुपए या 25 रुपए का इधर उधर हो रहा है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो पॉइंट में पूरा लेंगे तो आ ही जाएगा हमारा। तो यानी इस मेथड का पर्पस क्या है कि पहले जितने भी सवाल किए थे हमने, अगर मैं पहले सवाल की बात करूं, देखो जैसे ये है, यहां पे कहता है मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स 10%, फ्रेश इशू कहते हैं रिडीम इक्विटी शेयर एक्सटेंड रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ द प्रीमियम वाले शेयर्स की बात करते हैं, जहां मैंने बैलेंस शीट भी बनाया। ये देखिए, ये लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था। इसको जब तक आप कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो ये टॉपिक ना ये बच्चा लास्ट तक पूछता है मेरे से, इसलिए मैं कोऑर्डिनेट करके बता रहा हूं। तो यहां पे देखो क्या कहता है भैया, 50 रुपए का शेयर इशू करिए और 13 रुपए का हो। यहां पे बोलता है कि सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर करिए, मिनिमम नंबर नहीं बोल रहा, और कहीं इक्वेशन मेथड का जिक्र भी नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में देखिए हमारे पास ना सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसे बच गए थे, 18,915 रुपए बच गए ना सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसे, और हो सकता है कि रिजर्व में भी पैसे बच जाए। मतलब ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं बताता। और जब हम इक्वेशन मेथड लगा रहे हैं तो हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में कितने रुपए बचे, आप ध्यान दो, तो 1 रुपए भी सिक्योरिटी प्रीमियम में नहीं बचा, सारा यूज हो गया। देखो फ्रेश इशू वाला भी क्या हो गया, यूज हो गया यहां पे। तो कैसे निकाला सर, फॉर्मूला अगर कहूं मैं तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम इज इक्वल टू जनरल रिजर्व प्लस में आपका प्रॉफिट एंड लॉस और प्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस में आपका एक्स यानी न्यू फ्रेश इशू कर देता हूं, प्लस में फ्रेश इशू जिसको मैं मानूंगा एक्स मान लिया, और प्लस में फ्रेश इशू पे सिक्योरिटी प्रीमियम यानी एक्स इंटू में एसपी डिवाइड 100। जब आप इस इक्वेशन में इसको प्लॉट करोगे तो आपको जो रिजल्ट निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपको फ्रेश इशू का वैल्यू, और वैल्यू के बाद नंबर निकालना है तो उसको किससे डिवाइड कर दीजिए, आप उसको डिवाइड कर दीजिए आप सीधा सीधा, जो 10 का हो 10 का, 100 का, 50 का, 30 का, जैसे दे रखा हो वैसे। तो हमारा यहाँ 1,28,571 आ रहा था और मैंने क्या लिखा यहाँ पे 1,28,575, 3-4 रुपए का वो डिफरेंसेस था, वो हमारा कंपनसेट हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ आप सभी को? बताइए सर सरप्लस से भी सीआरआर बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल, प्रॉफिट एंड लॉस और सरप्लस से भी पीयूष बना सकते हैं, और हमने कई सवाल में शायद बनाया भी है, अगर पीछे सारी क्लासेस याद हो तो हमने बनाया भी है। यहां तक किसी स्टूडेंट को डाउट है तो बताइए। ये क्वेश्चन अलग से 3 नंबर 4 नंबर का आ जाता है, मिनिमम नंबर निकालिए। लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था एक, मिनिमम नंबर शेयर्स के निकालिए, तो इस टाइप का। और ये कब लगाना है आपको, जो मैंने इक्वेशन लिखवाया है, ये इक्वेशन जब तक आपको सवाल नहीं कह दे, जब तक क्वेश्चन नहीं कह दे कि इक्वेशन मेथड लगाओ, तब तक मत लगाना, तब तक जैसे करते आए हो वैसे कर लेना आराम से। अगर इसमें नहीं बोलता इक्वेशन मेथड तो पता है कैसे करता मैं करता, मेरे भाई फ्रेश इशू करना है कितना, 3,000 है, तो हमें 30 कितने थे हमारे पास इसमें, 1,50 में से 25,000 हो गए। अब मैं क्या करता, बच गए 75,000, नहीं 75 नहीं, 1,25, मैं 1,25 का फ्रेश इशू कर देता और उस पर 10% प्रीमियम ले लेता, कितना बनता 12,500, और 5,000 मेरे पास पहले से ही था, 17,500 प्रीमियम हो जाता, जिसमें से मेरे पास 2,500 रुपए का प्रीमियम बच जाता, रह जाता, और हमारा इस तरीके से काम चलता है यहाँ पे। ठीक है ना, 5% था ना, तो 12,500 होगा ना, 5% ही ना, हाँ, तो 1,25 पे 5% निकाल लेते प्रीमियम, तो 5% कितना होगा, नहीं 5% तो 62,50 होगा, 62,50, और 5,000 पहले से है तो कम पड़ता, तो हमें और फ्रेश इशू बढ़ाना पड़ता, अकॉर्डिंगली देख के हम बढ़ा लेते वो, तो ये बनेगा नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना क्वेश्चन उस हिसाब से डिजाइन किया जाता है जिसमें कि करना पड़ता है।